सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के मध्य MOU हस्ताक्षरित। योग गुरु बाबा शिवानंद के अंतिम संस्कार को लेकर उनके अनुयायियों में मची जिच के बाद हरिश्चंद्र घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मानसिक अवसाद और अकेलापन झेल रहे युवाओं के लिए 80 घाट पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। और शहनाई पर 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। 128 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागने वाले योग गुरु बाबा शिवानंद जी का हरिश्चंद्र घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 128 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागने वाले योग गुरु बाबा शिवानंद के शव का अंतिम संस्कार को लेकर उनके अनुयायियों में मचे जिच के बाद बैठकों के बाद सर्वसम्मति से बने सहमति पर योग गुरु बाबा शिवानंद के पार्थिव शरीर का हरिश्चंद्र घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व कबीर नगर स्थित उनके आवास से घाट के लिए निकले शव यात्रा में बड़ी संख्या में उनके भक्त, अनुयायी व विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही प्रशासनिक अमला भी शामिल था। बता दें कि योग गुरु बाबा शिवानंद जी के अंतिम संस्कार को लेकर उनके अनुयायियों और प्रशासन के बीच कुछ मतभेद था, जिसको सुलझाने के लिए अनुयायियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग हुई। अंत में तय हुआ कि सोमवार शाम को हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कार्य किया जाए, जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। बता दें कि शनिवार रात पद्मश्री योग गुरु बाबा शिवानंद का निधन हो गया था। निधन के बाद उनके अनुयायी उनकी समाधि का निर्माण करवाना चाह रहे थे, जबकि प्रशासन दाह संस्कार करवाना चाह रहा था। वहीं समाधि के लिए 2 स्थानों की चर्चा होती रही। इसमें एक शुल्केश्वर महादेव मंदिर के पास और दूसरा बाबा के शिष्य लंदन की डॉक्टर शर्मिला सिंह के कबीर नगर स्थित कॉलोनी पर उनके फ्लैट में, जो वह दान करने को भी तैयार हैं। इस पर 2 दिनों से चर्चा हुई। बहरहाल असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के अनुयायी वाराणसी पहुंचे हैं। बाबा शिवानंद ने अपना पूरा जीवन योग साधना में अर्पित किया। वह सादा जीवन जीते थे और ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। खुद PM मोदी भी शिवानंद बाबा की योग साधना के मुरीद थे। उन्हें 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। बाबा शिवानंद वाराणसी के भेलूपुर के दुर्गाकुंड इलाके के कबीर नगर में रहते थे। वहीं पर उनका आश्रम है। बाबा शिवानंद पूरे जीवन योग साधना करते रहे। वह सादा भोजन करते और योगियों जैसे जीवन शैली का पालन करते थे। वह कहीं भी रहें, लेकिन चुनाव के दिन वाराणसी आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना नहीं भूलते थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। आज इस घाट से ही ये घोषणा करता हूं कि बाबा शिवानंद मार्ग का निर्माण तत्काल करा के, शिलापट्ट लगा के राजकीय पत्रों में और राजकीय अभिलेखों में नाम दर्ज करा दूंगा। बाबा की क्या यादें रही हैं आप लोगों के साथ? कैसा उनका जीवन था? सरल तरीके से जीना अगर सीखना हो तो बाबा शिवानंद के साथ जो रहा हो उसे आप सीखिए। साधारण तरीके से खान पान, न कोई तेल, न कोई नमक, न कोई मिर्च, न कोई मसाला। हमें याद है कि उबले हुए भोजन खिचड़ी के रूप में वो खाते थे और अक्सर कहते थे कि अगर लंबा दीर्घायु जीना हो तो जितना हो सके शाकाहार की तरफ चलो। वगैरह थी याद बाबा का 2-3 याद। तो एक्चुअली क्या है ना कि वो तो 129 साल जीवन था। उनका खान पान, दैनिक आपको योगासन करा। योग में उनका बहुत बड़ा, सुबह 3 बजे से योग शुरू कर देगा। और कभी इन्होंने कभी गरीबों को, गरीब का जैसे खान पान होता है उसी तरह से जीना था। गरीब लोग जैसे दूध नहीं पीते, नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, तो ये फल त्यागे थे और दूध भी त्यागे थे। तो बाबा जी का यही खासियत थी। और बाबा जी का बाल ब्रह्मचारी थे। इनका कोई संपत्ति नहीं, न इनके कोई पासबुक है, न कुछ। दान कभी लेते थे। उनको अगर देखिए, वो 129 साल के होते हुए निरोगी बाबा। 302 मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुए। वाराणसी के 302 मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की बड़ी पहल करते हुए महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में राइफल क्लब वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी की तरफ से पवन कुमार सिंह, उपायुक्त स्वतः रोजगार एवं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली की तरफ से राजीव रंजन महाप्रबंधक ने MOU पर हस्ताक्षर किया। उक्त MOU
के अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा मुसहर परिवारों को रोजगार से जोड़ने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु कुल 3.91 करोड़ रुपए CSR फंड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत मुसहर परिवारों को अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल बनाने, तेल घानी, चप्पल बनाने एवं बकरी पालन से जोड़ा जाना है। अगरबत्ती की 2 यूनिट, तेल घानी की 1 यूनिट, चप्पल बनाने की 8 यूनिट, दोना पत्तल की 25 यूनिट एवं 135 यूनिट बकरी पालन की होगी। इस प्रोजेक्ट में क्षेत्र के हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाजार एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु होप वेलफेयर ट्रस्ट को नामित किया गया, जो 1 वर्ष तक इन मुसहर परिवारों को सपोर्ट करेंगे एवं इन्हें प्रोजेक्ट से 3 स्टाफ का मानदेय दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य ने कहा कि ये गरीब पिछड़े मुसहर भाई बहनों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है, जिससे अपने जीवन स्तर पर वो सुधार करेंगे। महापौर अशोक तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इन परिवारों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने, परिवार को स्थायी आजीविका मिलने में एक बड़ा कदम मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के द्वारा चलाए जा रहे अन्य प्रोजेक्टों के बारे में एवं इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने बताया कि ये सभी परिवार समूह से जुड़े हैं एवं इन्हें आवास, शौचालय आदि से जोड़ा गया है। जो यूनिट लगाई जानी है सभी सोलराइज्ड होंगी। जनपद में लगभग 3,500 परिवार हैं, जिनमें से इन परिवारों को स्थायी रोजगार मिलने से एक बड़ा परिवर्तन होगा। इस अवसर पर RCT डायरेक्टर अम्बरीश, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के उप प्रबंधक राजाराम, जिला मिशन प्रबंधक श्रवण कुमार सिंह, विक्रम सिंह, प्रदीप केसरवानी, समूह से जुड़ी मुसहर परिवार के महिलाएं एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आदिवासी भाई, जिसमें कि विशेषकर हमारे जो मुसहर परिवार है, उसमें 302 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके लिए बकरी पालन, तेल घानी, दोना पत्तल, चप्पल फैक्ट्री उनको बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का पालन करें। और ये जिला प्रशासन और नॉर्दर्न कोलफील्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नॉर्दर्न कोलफील्ड ने 4 करोड़ का CSR फंड दिया है। तहसील पिंडरा के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे के साथ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उप जिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को सौंपा। तहसील पिंडरा के अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे के साथ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उप जिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को सौंपा, जिसमें उनकी 2 प्रमुख मांगे रही। पहली मांग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी की सदस्यता रद्द किया गया है, उस पर विचार करते हुए जांच किया जाए तथा उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दूसरी मांग, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके पेशेवर कार्य में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस दौरान अधिवक्ता प्रेम शंकर सिंह, अशोक पांडे, AK सिंह, शिवपूजन सिंह, जटाशंकर मिश्र, अंकित मिश्र, श्याम सिंह, नवीन सिंह, श्याम मोहन उपाध्याय, राकेश सिंह, प्रीतराज माथुर, विजय शर्मा, पंधारी यादव, दीपक सैनी, सतीश पांडे, अविनाश चौबे, कृष्ण कुमार समेत सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। हम लोगों का ज्ञापन यह है कि श्रीनाथ त्रिपाठी का चेयरमैन द्वारा मनमाने तरीके पर जो निलंबन किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी पिंडरा को ज्ञापन सौंपे हैं कि उनके निलंबन पर पुनर्विचार करें और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ताओं के साथ मनमाने तरीके पर गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आए दिन गोली मारी जा रही है, जिसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपे हैं। सामाजिक संस्था टेपेस्ट्री ऑफ करेज द्वारा मानसिक अवसाद और अकेलापन झेल रहे युवाओं के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मानसिक अवसाद और अकेलापन झेल रहे युवाओं के लिए आगे आकर मदद कर रही संस्था टेपेस्ट्री ऑफ करेज ने मानसिक बीमारियों के प्रति सामाजिक धारणाओं को बदलने के उद्देश्य से गंगा 80 घाट किनारे जागरूकता अभियान का आयोजन किया। संस्था के संस्थापक सौम्या ने बताया कि लोग मानसिक अवसाद की स्थिति में जाकर आत्महत्या तक करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनके मानसिक स्थिति को समझना होगा, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाना होगा। आज यहां गंगा घाट किनारे हमारे संस्था के सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थापिका सौम्या, को फाउंडर आदर्श अस्थाना, देवोजीत बराट, प्रिया चौधरी, गार्गी चौधरी, तन्वी गमोट आदि मौजूद थे। यह कार्यक्रम इमोशनल वेलनेस टीम की प्रोफेशनल सुपरवाइजर के निर्देशन में संपन्न हुआ। हम लोग का एक कैंपेन है टेपेस्ट्री ऑफ करेज के नाम से, वो बेसिकली फोकस करता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आजकल एग्जाम प्रेशर है लोगों के ऊपर और बहुत सारे प्रेशर है जो लोग जनरली बात नहीं करते हैं। मतलब वो लोग अपने में ही रख के रह जाते हैं कि ये सीरियस बात नहीं है, या फिर ये सीरियस है तो फिर उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट वो एक्चुअली एक बहुत कोर इशू होता है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग
उसको डिस्टिग्मेटाइज करना चाह रहे हैं कि नहीं उसके बारे में बात करिए आपसे, ये सेफ स्पेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली इस सेंसिटिव टॉपिक को आप लोग कैसे उठाया, कैसे? सबसे पहले हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग उनसे सेंसिटिव होकर बात करें और वो लोग अगर शेयर करें तो उनसे अच्छे से डील करें। हम लोग के साथ काफ़ी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं जो लोग प्रोफेशनल और ऑफिशियल गाइडेंस देते हैं। जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद जहां एक और कांग्रेस और सपा में श्रेय लेने की होड़ मची है, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस घोषणा पर उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस सपा में इस फैसले को लागू करने का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। फैसले के समर्थन में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में जातीय जनगणना वाले फैसले को लेकर अखिलेश यादव का आभार जताया गया है। साथ ही 2027 चुनाव को लेकर भी इशारा किया गया है। वहीं इसमें अखिलेश यादव बांसुरी के साथ देखे जा रहे हैं। पोस्टर को लगाने वाले नेता का नाम आलोक सौरभ और आकाश मौर्य बताया जा रहा है। हम लोगों ने एक पोस्टर लगाया है, इसमें जातीय जनगणना को लेकर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में जोरदार तरीके से ये मुद्दा उठाया था और ये उन्हीं का और इंडिया अलायंस का दबाव है कि सरकार ये कराने को विवश हुई। हमने पोस्टर में यही बताने का प्रयास किया है कि हमारे जननायक प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अखिलेश यादव जी की यह जीत है और पीडीए समाज की जीत है और अखिलेश यादव जी के हुंकार का नतीजा यह है कि सरकार को विवश होना पड़ा जातीय जनगणना कराने के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आदेशानुसार सुभासपा के जिलाध्यक्ष उमेश राजभर के नेतृत्व में वाराणसी सदर तहसील पर पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भी उप जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश भारत की शोषित, उपेक्षित, वंचित जनमानस को समुचित भागीदारी दिलाने के लिए लंबित जातीय जनगणना कराने के लिए एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साहसिक निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में समस्त वंचित शोषित समाज को समुचित भागीदारी प्राप्ति के लिए कानूनी आधार बनेगा। विगत समय की विपक्षी सरकारों ने जातीय जनगणना को नहीं होने दिया। वंचित शोषित समाज से संबंधित इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उक्त निर्णय के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने मुद्दे को उठाया है, लेकिन हम उस समय मांग किए थे जब ये लोग सरकार में थे और उस समय तो नहीं दिखाई दिया। और यही जातीय जनगणना का बिल जब लोकसभा में आया तो फाड़ करके किसने फेंका? आप लोगों ने भी देखा था कि उस मुद्दे को कांग्रेस के लोगों ने फाड़ करके फेंक दिया। इस बिल को आज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc.
special yoga classes for overall physical and mental growth, special personality development classes, regular dance classes, special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ एवं शहनाई बनारस घराना के सहयोग से शहनाई के उस्ताद फतेह अली खान के आवास पर 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ हुआ। उद्योजकों के शहनाई के उस्ताद फतेह अली खान के आवास पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संगीत विभाग व शहनाई बनारस घराना के सहयोग से 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का 5 मई सोमवार से शुभारंभ हुआ। यह कार्यशाला 14 मई तक निःशुल्क चलेगा। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर दर्जनों प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। उस्ताद फतेह अली खान ने शहनाई की बारीकियों को बताया और कहा कि जितना समय देकर अभ्यास करेंगे उतना सफलता प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मेरे पास ऑफर आया तो मैंने बच्चों को इत्तला किया तो बच्चे आए और आज 4 से 6 क्लास लूँगा। करीब 12 से 14 बच्चे हैं और कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छा बजाते हैं और मैं चाहता भी हूँ कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए और बच्चे कुछ आगे और शौक बढ़े। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय स्मृति संगीत समारोह का रविवार को समापन हुआ। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी, श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी के आशीर्वाद, श्री सद्गुरु उदय सिंह जी और सनबीम शिक्षण समूह के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय संगीतोत्सव संपन्न हुआ। दूसरे और अंतिम दिन सनबीम लहरकारा के सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से पधारी स्वाति तिवारी के गायन से हुआ। उन्होंने राग पूरिया धनाश्री में विलंबित 1 ताल, तत्पश्चात मध्य लय 3 ताल में सधा गायन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन उन्होंने ठप्पा से किया। इनके साथ तबले पर आनंद मिश्रा और संवादनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने लाजवाब संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में ख्याति लब्ध बांसुरी वादक अजय प्रसन्ना ने मंच संभाला। राग कौशिक रंजनी में आलाप जोड़ झाला के पश्चात क्लिष्ट लय के ताल 9 मात्रा में गत प्रारंभ किया, जिस पर श्रीदेव नारायण मिश्रा ने विवेकपूर्ण संगत करके क्षमा बांध दिया। इसके पश्चात 3 ताल मध्य लय में प्रस्तुति देकर तीव्र गति में द्रुत लय से कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर बलमा अनाड़ी मन भाई ठुमरी बजाकर कार्यक्रम का समापन किया। तीसरे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में पूना से पधारे पंडित अरविंद आजाद ने मंच संभाला। अपने एकल तबला वादन का प्रारंभ उन्होंने अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी सहित बनारस के तमाम तबला पुरोधाओं को याद करने के साथ किया। 3 ताल में पराल, उठान, कायदा, बाँट, रेला और प्राचीन बंदिशों को ऐसा प्रस्तुत किया कि सभागार में बैठा हर श्रोता नाद के अनंत समुद्र में गोता लगाता दिखा। इनके साथ संवादनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने कुशल संगत किया। इस अवसर पर सभागार में पंडित पूरन महाराज, अंजलि मिश्रा, प्रवीण उद्धव, कामेश्वरनाथ मिश्रा, माता प्रसाद मिश्रा, रविशंकर मिश्रा, विनोद मिश्रा, आशीष मिश्रा, अमित मिश्रा, संगीता सिन्हा, कन्हैया लाल मिश्रा, देवव्रत मिश्रा सहित तमाम संगीत प्रेमी और शिक्षकगण उपस्थित रहे। मेरे लिए ये सभी जो नाम है बनारस की जो सिरमौर हैं वो पंडित
कंठे महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित अनोखे लाल जी, पंडित श्यामदा प्रसाद जी, पंडित शारदा सहाय जी, यही हमारे देवी देवता हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि नहीं, आज उनका पुण्य स्मरण है और उसमें मुझे सेवा का ये अवसर मिला है। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, कार्यक्रम नहीं, तो हमको अपनी सेवा रखनी है। वही करवाएंगे, वही करवाते हैं। हम लोग बस एक निमित्त बन जाते हैं। जैसा गुरु का आदेश और आशीर्वाद होता है, तालीम तो गुरु से है और वो तो अपनी परंपरा और शास्त्र के हिसाब से, मगर सब उनकी कृपा दृष्टि रही है। वो आज जैसा रास्ता बताते जाएंगे, आज वैसा होगा। काशीवंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई की भाग्यश्री देशपांडे का लाजवाब गायन हुआ। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशीवंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई से पधारी कलाकार भाग्यश्री देशपांडे का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रथम रचना प्रस्तुति शिव भक्ति भाव से परिपूर्ण रही, जिसके बोल थे ओम नमः शिवाय। दूसरी प्रस्तुति भजन की, जिसके बोल थे प्रेम उदित राम नाम। एक साथ और लोकप्रिय भजन सुनाकर उन्होंने मंत्रमुग्ध किया, जिसमें पायो जी मने राम रतन धन पायो था। श्रोताओं की अपेक्षा के अनुरूप मराठी अभंग सुनाकर विभोर किया, बोलते कानड़ा राजा पंडरीचा। गायन का समापन उन्होंने राग भैरवी में अभंग शैली में निबद्ध संत तुकाराम जी की भक्ति रचना से की, जिसके बोलते अवगा रंग एक छाला। इनके सब तबले पर श्रीकांत मिश्र एवं हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने कुशल संगत किया तथा वहां बैठे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ की अंकिता सिंह ने मनोहारी कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी युवा कलाकार अंकिता सिंह ने लखनऊ घराना में उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक तीन ताल, कृष्ण भजन एवं समापन वसंत ताल से किया। कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 33 करौंदी में जगह जगह नगर निगम द्वारा हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है। वार्ड नंबर 33 करौंदी वार्ड में नगर निगम द्वारा कई स्थानों पर हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है। इस संदर्भ में करौंदी वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की एक योजना के तहत हमारे वार्ड में 4 जगह पर हाई मास्क लाइट लगाया गया है। अभी हम लोग नंद नगर में नारियल तोड़कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों में मिठाइयाँ बांटकर लोगों के चेहरे पर खुशियाँ ला रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मेरे वार्ड के सभी गलियों और रोडों पर हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगे, जिससे कि चैन स्नैचिंग और अपराध में भी कमी आए। इस तरह के विकास कार्यों को करने से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। सड़क और लाइट दो ऐसी चीज़ें जिससे बुजुर्ग लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। जहां बरसात में यहां घुटने तक पानी रहता था, परंतु रोड बनने और हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगने से लोग बाग बहुत खुश हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के अन्य लोग भी शामिल थे, जिसमें अनिल सिंह, सर्वेश सिंह, सुरेंद्र प्रजापति इत्यादि लोग रहे। नगर निगम वाराणसी द्वारा 9 सभी वार्डों में जो गांव थे पहले 2 साल से शहर हुए हैं, उनमें उत्तम प्रकाश व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। आज नंदनगर कॉलोनी में हमने इसका अनावरण किया है पहला, अभी 3 और करना है इसके बाद अपने वार्ड में। बाकी सभी वार्डों में ये काम हो रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।